दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे आप कैसे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हालांकि मेरी हर वीडियो में कोशिश यही रहती है कि आपको इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ गाइड करूं, लेकिन आज की वीडियो में प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। कुछ ऐसे टिप्स अगर आप माइंड में रखोगे जब आपने अप्लाई करना है तो मुझे यकीन है कि आपके हाथ वीज़ा लगेगा, रेफ्यूज़ल नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही तरीका है। जो वीज़ा ऑफिसर डिमांड करता है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इंस्टेड कि आप किसी के हाथों में अपना पासपोर्ट दे दो और सोचो वीज़ा निकल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी की वीज़ा अप्रूवल्स आती, ना कि रेफ्यूजल्स। जो आज का सक्सेस रेट चल रहा है वो 70% ही लगा कर चलो, बाकी 30% जो है रेफ्यूजल्स के कारण है। तो ऐसा क्यों भाई दोस्तों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो प्रोफाइल वीक हो जाती है या वीक होती है, या जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं वो सही नहीं होती। अगर वो चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप अपने माइंड में रखेंगे और खुद कंसल्टेंट से रिश्ता बना के चलोगे तो डेफिनेटली वीज़ा अप्रूवल आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं। तो जब भी दोस्तों आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जब आप इकट्ठे करोगे, सबसे पहले आपने अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना। फाइनेंशियल्स मीन्स आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आप कमाते हो, जिसमें जॉब के ज़रिए सैलरी आती है, बिज़नेस के लिए बिज़नेस इनकम आती है, उसके लिए करंट अकाउंट्स, या जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर से इनकम आती है जे फॉर्म्स के ज़रिए। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन एक हेल्दी स्टेटमेंट वो नहीं होती। मैक्सिमम क्लाइंट्स की बात करूं तो किसी के पास हेल्दी स्टेटमेंट है ही नहीं। मैक्सिमम जो रिफ्यूज़ल्स आती हैं दोस्तों, वो इसी कारण से आती हैं कि आपकी स्टेटमेंट वीज़ा ऑफिसर के लेवल की नहीं है जो वो सोचता है। इसके ऊपर वीडियो बनी है दोस्तों, चैनल पे फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए और उसको देखिएगा। हाउ टू मैनेज बैंक स्टेटमेंट। आपको फंड को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत है। फंड्स मैनेज नहीं होते। हमारे लिए एक इजी है, किसी से पैसे लिए, उधार पे लिए या ब्याज पे लिए और अपने अकाउंट्स में जमा कर दीजिए। ये हमारे लिए बहुत इजी टास्क है, लेकिन इसी को फंड मैनेज करना नहीं कहते दोस्तों। इसके ऊपर भी वीडियो बनी है, देखिए चैनल पे। अगर ये दोनों पॉइंट्स को आप गौर से देखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा आपने वापस क्यों आना है, रीज़न टू कम बैक, उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आओगे या अपनी फैमिली के लिए आओगे, आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के ज़रिए कि मेरा वापस आने का क्या रीज़न है। जैसे ही वापस आना है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा मैंने कनाडा में ही क्यों जाना है। उसके लिए प्रॉपर ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग्स, साइट सीइंग बुकिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी फाइल में बतानी पड़ेंगी। तब जाके आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा नहीं है कि बस पंजाबी च कहंदे ने खाना पूर्ति कर देती, ऐसा नहीं होता। आपको सही ढंग से हर एक पहलू पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जो वीज़ा ऑफिसर चाहता है। फाइल अगर कमज़ोर है तो इसको आप ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अटैच कर सकते हैं। हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री कहीं लिखा नहीं है, ना रिकमेंड किया जाता है,
ना ही अगर कनाडा की बात करें, ना ही कनाडा मांगती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी फ़ाइल कहीं ना कहीं किसी दूसरे फैक्टर से कमज़ोर है, तो ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए, बजट चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आप 6 कंट्रीज़ घूम लिए। ऐसा भी नहीं है कि आपकी सालाना इनकम 5 लाख या 6 लाख है और आपने ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर 6 महीने भी 5 लाख गवा दिया। ये भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ दिमाग और पैसा चाहिए। उसके लिए भी सिलेक्टेड कंट्रीज़ हैं। उसके लिए आप दुबई अपने ऐड कर सकते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एक टाइम कर सकते हैं, चाइना कर सकते हैं, हांगकांग, मकाऊ कर सकते हैं, रशिया कर सकते हैं, जापान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं। बट उसके लिए दोस्तों दिमाग और पैसे की ज़रूरत है। ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनती। और वो कर लोगे, उसके बाद बड़ी कंट्री में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लगता है छोटी, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और यही अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है ऐसी गाइडेंस चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, तो 1-to-1 काउंसलिंग सेशन है मेरा, दैट विल बी पेड। आपको लगता है पॉकेट के दायरे में है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कोशिश करूँगा घर बैठे आपको 1-to-1 काउंसलिंग दे पाऊँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में अच्छा लगा तो इसी चीज़ को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम फाइल एप्लीकेशन तैयार करेंगे, फाइल की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, और भगवान की कृपा रही तो डेफिनेटली हमारे हाथ वीज़ा लगेगा। सो घर बैठे सीखिए, घर बैठकर ही अपना वीज़ा अप्लाई करिए। कोई भी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, हर तरह का वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुझसे जो है आप आज जुड़ सकते हैं। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। उसके लिए पेड काउंसलिंग सेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक इंतज़ार। धन्यवाद। नमस्कार।